बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। एक ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमने, जिसमें AB साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BC 5.3 सेंटीमीटर और AC साइड 5.6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ लिखने हैं बेटा, फ्रॉम C ड्रा परपेंडिकुलर। जी तो बेटा सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, तो पहले एक AB लाइन है हमारे पास, कितनी 6 सेंटीमीटर। हम AB एक लाइन ड्रा कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप लिखेंगे पहला पॉइंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ AB 6 सेंटीमीटर की। ये 0 पॉइंट है, ठीक है बेटा। यहाँ से ये 0 है और ये 6 है। 2 पॉइंट्स लगा के आप लोगों ने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, ताकि एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की लाइन लग जाए आपके पास। पहला काम हो गया। आप इसको नाम दे दें A, इसको B, और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। ड्रा लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BC लाइन 5.3 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट B ड्रा एन आर्क का 5.3 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट B ड्रा एन आर्क का 5.3 सेंटीमीटर। तो आपने 5.3 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। देखें कैसे, ये 0 है हमारे पास, 0 पे रखा कंपास को, ये 5 हो गया, ये पहला 1, दूसरा 2, तीसरा ये 3। 5 के आगे 3 लाइंस, हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने B पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट B ड्रा एन आर्क का 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने आर्क ड्रा कर दी 5.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, AC 5.6 सेंटीमीटर है। आपने A से आर्क ड्रा करनी है 5.6 सेंटीमीटर की। पहले हम 5.6 सेंटीमीटर कंपास को खोलते हैं। ये देखें 0 पे रखा कंपास को, ये 5.5 हो गया, ये 5.6 हो गया, और ये देखें 5.5 को 5.6। तो 5.6 तक आपने यहाँ पे A पे रखा कंपास को, और ये 5.6 तक आर्क आपने लगा दी। तो आप लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर विच विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको C का नाम देंगे, ठीक है बेटा। अब आपने जॉइन C to A, अगला पॉइंट होगा जॉइन C to A। A को C से जॉइन कर लेना है, फिर C को B के साथ जॉइन C to B, ठीक है। इस तरह से जॉइन C to B हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब AC हमारे पास कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है BC हमारे पास, ये कितनी है BC 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। तो ABC इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ABC तो ट्राइंगल बन गई। अब कहता है फ्रॉम पॉइंट C, ये जो C पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट C ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन AB पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मतलब ये है कि AB पे यहाँ से एक लाइन आए यूँ करके, ये जो AB के साथ यहाँ पे 90 का एंगल बनाए। जब दो लाइनें आपस में 90 का एंगल बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। और उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी फाइंड करनी है, मेजर इट्स लेंथ। तो अब देखिए करना है कि आपने कंपास खोलना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। मर्ज़ी से मुराद ये है कंपास को आपने कैसे खोलना है, यहाँ C पे रख कर आपने कंपास खोलना है, ठीक है। और यहाँ ये जो A और B लाइन है, इसके ऊपर आपने इस तरह यहाँ C पे रख के कंपास खोला, इस C पे रखा, कंपास को यहाँ तक खोला, और फिर यूँ करके एक इस तरह से आपने ये लाइन। तो बेटा ये जो हमारे पास C से हमने अभी जो ड्रा किया ना, ये आर्क C से ये जो आर्क ड्रा की है, इसके लिए हम लोग पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करनी है
मोर देन, यानी कि कितनी आर्क ड्रा हो, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन द डिस्टेंस सी से ए बी का जो डिस्टेंस है इससे बड़ा डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ तक खोल के एक आर्क ड्रा किया हमने, ठीक है, मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी, सी से ए बी का जो डिस्टेंस है इससे बड़ी आर्क आपने यहाँ तक ड्रा कर दी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या काम करेंगे बेटा, हम लोग ये जो पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट आया, ये वाला और ये वाला, इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दें ए बी सी, इसको डी का नाम दे दें और इसको ई का नाम दे दें। ये वाला पॉइंट जो है, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये वाला पॉइंट, ये ई, और ये वाला पॉइंट जो है ये डी है, ठीक है, ये डी पॉइंट है। अब ई पॉइंट और डी पॉइंट को हमने यूज़ करना है, ठीक है बेटा। अब करना क्या हम लोगों ने, पहले हम लोग देखें, सबसे पहले ई को हम सेंटर लेते हैं, ठीक है, ई पे सेंटर लेके और डी को सेंटर लेके हमने आर्क्स लगानी है, और वो आर्क कितनी होंगी उसके लिए देखें, पहले आप कंपास को रखेंगे ई पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, फिर आप ये हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोला, देखिए ये हाफ हो गया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोलना है, हाफ किस चीज़ का, डी ई का हाफ, तो यहाँ तक कंपास खोल के बेटा आपने एक आर्क लगा देनी है इस तरह, ई पॉइंट से एक आर्क लगानी है इस तरह, ये एक आर्क लगा दिया आपने, ठीक है बेटा। अब कंपास उतना ही खुला और डी पॉइंट पे कंपास को रखना है, दूसरी आर्क लगानी है जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को नाम दे दे डी ई, ये एफ़ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो एफ़ पॉइंट है, एफ़ और ये जो सी पॉइंट है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन सी टू एफ़, ये सी को एफ़ के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। ये हमारे पास सी एफ जो है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ए बी के ऊपर ये क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखें आगे, अब देखें बेटा, हम लोग अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें, ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट सी हमने लिखा था, ड्रा एन आर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया था, ई को सेंटर लिया था, ठीक है, और फिर डी को अब लिखना है, टेक ई एंड डी एज सेंटर, ई और डी को सेंटर लेना है आपने, ठीक है। और आपने क्या करना है, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की थी, ड्रा एन आर्क, और वो कितनी थी, मोर देन हाफ ऑफ डी ई, ये जो डी ई है इसके हाफ से ज़्यादा थी। ड्रा एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ डी ई, ठीक है, डी ई के हाफ से ज़्यादा आपने आर्क ड्रा की थी, एक पॉइंट ई से की थी और एक पॉइंट डी से की थी, ठीक है। उसके बाद ड्रा एन आर्क्स लिखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ डी, बोथ आर्क्स, दोनों आर्क्स जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट एफ पे, बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ, पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करेंगी। और अगला पॉइंट क्या होगा, जॉइन सी टू एफ, जॉइन सी टू एफ, ठीक है, सी को एफ से ज्वाइन कर लेंगे। अब विच इज़ आर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, परपेंडिकुलर था किस पे, ऑन लाइन ए बी पे, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी लाइन के ऊपर ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर था ऑन लाइन ए बी, ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद देखें, ये अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने इस परपेंडिकुलर की। यहाँ पे इस पॉइंट को आप नाम दे दें, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको जी का नाम दे दें। अब सी को, सी से जी तक जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। देखें सी को हमने 0 रखा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई, ठीक है। ये अगर सी पे 0 रखें तो 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाती है हमारे पास। तो ये जो हमारी लेंथ आ जाएगी कितनी हो जाएगी, सी जी हम लिख लेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सी जी इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।